Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 5th subject science. लास्ट लेक्चर में हमने एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की जो कि थी आपकी लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी. आज हम एक नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग्स की वो डिस्कस करेंगे. लिविंग थिंग्स respond to their environment. जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं. जैसा एनवायरमेंट होगा वैसा रिस्पॉन्स होगा लिविंग थिंग्स का, वैसी प्रतिक्रिया देंगे लिविंग थिंग्स. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एनवायरमेंट क्या है. एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं, everything around living things is a part of environment. हर एक चीज इन लिविंग थिंग्स के चारों तरफ हर चीज एनवायरमेंट का ही एक पार्ट है, उस पर्यावरण का ही एक भाग है. अब इसमें बात करें, अगर जनरल सा केस है कि सनलाइट की अगर मैं बात करूं और जो वेदर है, मौसम है, आर आल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. ये भी इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है, पर्यावरण का एक भाग है. ये तो हमने बात करी सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में. अब बात आती है कि इन्वायरमेंट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स देंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे. उसकी अगर हम बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन beings have sense organs. इंसानों में और पशुओं में सेंस ऑर्गन्स होती हैं, इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां. अब यहां पे अगर मैं बात करूं सेंस ऑर्गन्स कौन से, जैसे कि आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, आपकी स्किन है और आपकी टंग, जीभ जो है, ये सभी आपकी 5 इंद्रियां हैं. ये एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करती हैं. आप कोई भी चीज देखते हैं तो उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं. या फिर आपके ईयर्स जो हैं, कोई भी साउंड हम सुनते हैं तो वैसे ही रिस्पॉन्स होगा उस लिविंग थिंग का. हम कोई चीज सुनते हैं तो हमारा कुछ रिस्पॉन्स होगा, प्रतिक्रिया होगी. नोज की अगर मैं बात करूं, अगर कोई अच्छी स्मेल होगी तो हम उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे. अगर बुरी गंध होगी तो हम वैसा रिस्पॉन्स करते हैं. स्किन की अगर मैं बात करूं, अगर हम किसी चीज को टच करते हैं या कोई चीज या कोई पर्टिकुलर लिविंग थिंग हमें टच करती है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग अलग होगा. टंग की मैं बात करूं तो इसमें बात आ जाता है टेस्ट, कि कैसा स्वाद, कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा है, उसके प्रति हमारी टंग जो है, जीभ जो है, वो रिस्पॉन्ड करती है. तो इस तरीके से जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं. इसके साथ अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, प्लांट्स डज नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. पौधों में इस तरह के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ पशुओं में और इंसानों में होते हैं. लेकिन फिर भी बट दे रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट. लेकिन फिर भी अपने एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं. अब इसमें मैं एक एग्जांपल लूं, अगर वो है आपका मिमोसा. एक प्लांट है, पौधे का नाम है मिमोसा.
अगर हम इसकी पत्तियों को टच करें, छुएं, तो वो रिस्पॉन्स देती हैं क्लोज होके। जैसे ही हम टच करेंगे, व्हेन वी टच इट्स लीव्स रिस्पॉन्ड बाय क्लोजिंग, बंद होकर उसकी पत्तियां जो है वो क्लोज हो जाती हैं। इस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया होती है मिमोसा की, अगर मैं बात करूं। इसके बाद ये तो हमने प्लांट का एक एग्जांपल लिया। अगर मैं एनिमल्स का ही कोई एग्जांपल लूं, जैसे कि एनिमल्स जो हैं, व्हेन एनिमल्स see food, then they try to catch it। जब कोई भी पशु या हम इंसानों की भी बात करें, कोई भी भोजन की चीज, भोजन या खाने की कोई भी चीज हम देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे कैच करने की। ये तो हमने फूड के प्रति रिस्पॉन्स की बात करी, प्रतिक्रिया की बात करी। अगर मैं वेदर की बात करूं, मौसम की बात करूं, तो कोल्ड के टाइम पे या समर सीजन में, मैं विंटर सीजन की बात करूं या फिर समर की बात करूं, गर्मी या सर्दी दोनों ही सीजन में, सर्दियों में भी और गर्मी में भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं हम, अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। सर्दी के समय हमें ज्यादा कोल्ड फील होता है, ठंडा लगता है, और गर्मी के दिनों में हमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो इस तरीके से हमें हमारी जो स्किन है वो रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्ड करती है। इसके साथ अगर हम कोई फूड आइटम अगर देखें तो हमारा जो स्लाइवा विल कम आउट फ्रॉम माउथ। कोई भी ऐसी खाने की चीज जो हमें बहुत ज्यादा पसंद हो, कोई भी खाने की चीज है, वो हम देखते हैं तो हमारे मुंह से स्लाइवा, लार जो है वो निकलती है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सेज के बारे में, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरमेंट के प्रति। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स की, उसकी हम बात अगर करें, यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, प्रजनन करती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब यहां पे मैं बात करूं रिप्रोड्यूस करना, प्रजनन करना, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच living things produce their offsprings। ये प्रक्रिया जिसमें जो जीवित जीव हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जिसमें हम अगर इंसानों की बात करें तो छोटे बच्चे आपने देखे हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही रहेगा इसमें। या फिर हम पौधों की बात करें तो एक पौधे से दूसरा पौधा उत्पन्न होता है। उसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की ही बात करूं, यहां पे इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ज्यादातर पौधों में बीज उत्पन्न होते हैं और इन्हीं बीजों से फिर नया पौधा, न्यू प्लांट विल प्रोड्यूस। इन्हीं बीजों से फिर नया पौधा उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, ये तो हमने सीड्स की बात करी, ज्यादातर पौधों के केस में हमने बात करी, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं
जिनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, फ्लावर भी नहीं प्रोड्यूस होता है, ऐसे पौधे जिनमें हम काउंट करते हैं फर्न्स को, छोटी पत्तियों वाले जो पौधे हैं फर्न्स बोलते हैं हम उन्हें, इनके अंदर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बीजाणु जिसे कहेंगे हम, स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है और इन्हीं स्पोर्स की मदद से न्यू प्लांट्स विल प्रोड्यूस। ऐसे पौधे जिनमें बीज या फिर फूल नहीं लगते, ऐसे पौधों में स्पोर्स के जरिए नए पौधे बनते हैं, या फिर मैं कहूं इन पौधों से स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी और उन स्पोर्स से फिर नए पौधों का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग थिंग्स की वो डिस्कस करी। हमने प्लांट्स का केस भी पढ़ा और हम ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की हम जनरल लाइफ में देखते हैं कि कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग से नए बच्चे पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।